उत्तर प्रदेश के हाथरस में मची भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों से कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुलाकात की है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की नई भूमिका के बाद से राहुल गांधी रुक नहीं रहे हैं। उनके तेवर बदले बदले से दिख रहे हैं। एकदम आक्रामक अंदाज में मोदी सरकार पर हमले कर रहे हैं। उनके आक्रामकता में एक अलग ही धार दिख रही है। पेपर लीक, अग्निवीर, महंगाई जैसे और युवाओं और आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर वह लगातार सरकार को घेर रहे हैं। संसद में उनका बेहद आक्रामक तेवर देखने को तो मिलता ही है, लेकिन संसद के बाहर भी कभी मजदूरों से मिलते हैं, फिर शुक्रवार सुबह सुबह वह हाथरस चले जाते हैं। रास्ते में पहले राहुल गांधी अलीगढ़ के पिलखाना गांव में पहुंचकर हाथरस भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलते हैं। उनके जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद राहुल गांधी हाथरस जाकर पीड़ित परिवारों से उनका दर्द जानते हैं। पीड़ित लोग राहुल गांधी से लिपटकर रोने लगते हैं। राहुल गांधी के कंधे पर सिर रखकर पीड़ित परिजन रोते हैं। राहुल को अपना गम सुनाते हैं। कैसे एक असहाय बाप की बेटी एक दूसरी बेटी की गोद में तड़प तड़प कर मर गई। वो मंजर, वो दृश्य, वो पल कैसा था, सब कुछ राहुल गांधी एक एक कर पीड़िता का दर्द सुनते हैं। कहते हैं किसी का दर्द, किसी का दुख सुनने से सुनाने वाले का दुख कम हो जाता है। राहुल गांधी आज दर्द बांटने गए थे। आज नेता प्रतिपक्ष के तौर पर असल मायने में जनता का आवाज़, आम लोगों का आवाज़ उठाने का काम किया है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने पीड़ित परिजनों को मदद का भरोसा भी दिया है। उन्होंने हाथरस की घटना को संसद में उठाने का भरोसा दिया है। राहुल गांधी के इस पूरे दौरे को आगे डिटेल में बताएंगे। ये भी बताएंगे कि पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद राहुल गांधी ने क्या कहा है और इस वक्त हाथरस घटना के आरोपियों पर क्या कार्रवाई हुई है, इसकी भी जानकारी देंगे। बाकी खबर शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। हाथरस सत्संग भगदड़ में 123 लोगों की जान चली गई थी। राहुल गांधी शुक्रवार को पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए अलीगढ़ के पिलखाना में पहुंचे। पिलखाना पीड़ित परिवारों के लोगों से मिलकर राहुल गांधी ने सांत्वना दी। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात थी। पिलखाना इलाके से छोटे लाल की पत्नी मंजू और बेटे पंकज के साथ ही गांव की 2 महिलाएं प्रेमवती और शांति देवी की मौत हो गई थी। राहुल गांधी पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। यहां से राहुल गांधी हाथरस के नबीपुर खुर्द विभव नगर स्थित ग्रीन पार्क पहुंचे, जहां ओमवती, मुन्नी देवी और आशा देवी के परिवार से मिले। पीड़ित परिवार के लोग फर्श पर बैठे थे, जबकि राहुल गांधी के बैठने के लिए एक चौकी रखी गई थी, लेकिन उन्होंने चौकी को वहां से हटा दिया और परिवार के लोगों के साथ नीचे फर्श पर ही बैठ गए। हाथरस भगदड़ दुर्घटना के शोक संतप्त परिवारों से मिलने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कहते हैं, दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है। प्रशासन की कमी तो है ही, गलतियां भी हुई है। मुआवजा सही मिलना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विनती करता हूं कि दिल खोल कर मुआवजा दें। मुआवजा जल्दी से जल्दी देना चाहिए। परिवार वालों से मेरी बातचीत हुई है। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है।
काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी और गलतियां तो हुई, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए जी, क्योंकि ये गरीब परिवार हैं जी, जी, और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज्यादा से ज्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। राहुल जी, आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज्यादा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, उससे किसी का फायदा नहीं। सवाल ये था कि मुआवजे की रकम जल्दी से जल्दी देना चाहिए और जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई जी, उनके परिवार के बारे में जी, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है, उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहां पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करता हूँ। इस घटना पर कार्रवाई की बात करें तो इस मामले में तीसरे दिन पुलिस एक्शन में आई है। पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया है। कुल 20 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर अभी भी फरार है। उसकी गिरफ्तारी पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। वहीं पुलिस अभी सूरजपाल सिंह उर्फ नारायण साकार विश्वहरी भोले बाबा को आरोपित नहीं मान रही। जांच में करीब 200 मोबाइल नंबर पुलिस के रडार पर है। कुछ नंबरों पर घटना वाले दिन भोले बाबा की बात हुई थी। आयोजन स्थल पर लगे बोर्ड पर 72 आयोजकों के नाम दर्ज हैं, जिसमें से अधिकांश लोग फरार हैं। भीड़ रोकने, धकेलने और शख्स छुपाने का प्रयास करने वाले सेवादारों को भी चिन्हित किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि ये कार्रवाई कब तक पूरी होगी? इस तरह के घटनाएं कब तक होते रहेंगे? प्रशासन कब तक सोता रहेगा? सत्संग के दिन प्रशासन की मुस्तैदी रहती है तो ये घटना नहीं होती। इसलिए यूपी प्रशासन पर बड़ा सवाल है। साथ ही यूपी सरकार पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे इस खबर में कोई नया अपडेट आता है फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।